प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित के अभ्यास 2A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उसके सभी प्रश्नों को आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है पहला, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगा विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए, जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो कितनी पूछे? 1 से 15 तक। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं पहले समझा दूं आपके लिए विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, ये कौन सी विषम संख्या है? इनमें 2 का भाग नहीं जा सकता, तो उनको विषम संख्या कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और आगे तक भी होती हैं। और बेटे, यहाँ पर 1 से 15 के लिए पूछा है, तो हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 से 15 की सभी विषम संख्याओं को। तो यहाँ लिख देंगे 1 और उनका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ग के लिए कहा उसने, सॉरी 3 का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ क्या कर देंगे? 5 का वर्ग कर देंगे प्यारे बच्चों। फिर क्या कर देंगे? यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा कर देते इसको, फिर कर देंगे कितना? 7 का वर्ग। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा कितना? 9 का वर्ग, और फिर 11 का वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर देखिए, फिर हो जाएगा हमारा 13 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, और हमारा क्या बचा? 15 के लिए पूछा, तो यहाँ लिख देंगे 15 का वर्ग प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके आगे लगाते हैं सभी के आगे बराबर का चिन्ह बेटा। और बेटे, पूरी वीडियो को देखना, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, गारंटी है समझाने की, 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, 1 का स्क्वायर वर्ग है ना, स्क्वायर, तो इसको बेटा 1 को 2 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे? 2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए, 3 के ऊपर वर्ग है, तो इसको लिख देंगे हम 2 बार, 3 गुणा 3। तो बेटा ये हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, आगे देखिए, 5 के ऊपर 2 लिखा हुआ, तो 5 को भी हम 2 बार लिख देंगे, 5 गुणा 5। तो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार देखिए, 7 गुणा 7 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को 2 बार लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 9 नेम 81 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आ रही है ना समझ में? ऐसी ही आएगी। ठीक है, आगे देखिए, 11 को 2 बार लिख देंगे, तो 11 गुणा 11 कर देंगे हम, हो जाएगा हमारा 11 का भी 11 में गुणा करेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आता है 121। कितना आता है? 121। ठीक है, आगे देखिए, 13 को बेटा 2 बार लिख देंगे, क्योंकि वर्ग निकालने के लिए कहा था उसने। तो 13 का जब 13 में गुणा करेंगे, तो बेटा 169 होता है। कितना होता है? 169। अब देखिए बेटा, 15 को 2 बार लिख देंगे यहाँ पर, 15 गुणा 15। और प्यारे बच्चों, 15 की गुणा जब 15 में करेंगे, तो होता है मेरे प्यारे बच्चों 225। ठीक है, और यही इसका आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा था? इसने कहा था 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर दिया है। ठीक है, 15 तक। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो वीडियो अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट करना। ठीक है, अगली प्रश्नावली के लिए अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को, ऐसे ही समझाऊंगा बेटा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नांकित के मान बताइए। ठीक है, तो ये हमारी संख्या दी हुई है, और दूसरे सवाल के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो देखो बेटा, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, ये प्रश्न बोर्ड सॉरी एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, जरूर आएगा। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे। पहले भाग को हम क्या करेंगे? 56 लिख देंगे यहाँ पर, और ऊपर लिख देंगे इसके स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे अभी हमने हल किया था पहले प्रश्न को, उसी प्रकार इसको लिख देंगे 2 बार, 56 गुणा 56। ठीक है, और 56 की 56 में गुणा कर लेते हैं, और मैं इसको आपको अलग से समझाऊंगा बेटा। यहाँ पर देखिए,
56 की हम 56 में गुणा कर देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 6 का पारा 6 पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 6 6 36, हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 कितने हो गए 33। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 5 गुणा 6 में, तो 5 छिंग 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 कितने हो गए 28। ठीक बेटा, इस प्रकार आप इसको हल कर देना, पेपर में जरूर आता है ये प्रश्न। तो 6 का 6 जोड़ देते हैं, 3 का 3, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का कितने हो गए 3। तो कितना आया हमारा इसका आंसर 56 की जब 56 में गुणा करी तो 3136। तो प्यारे बच्चों इसके सामने लिख देते हैं हम क्या, 3136। ठीक है, एक भाग हमने हल कर दिया बहुत ही सरल तरीके से। अब देखो बेटा इसके दूसरे भाग को यहाँ पर हल कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है 82 है ना, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर वर्ग है इसका, तो यहाँ लिख देंगे बेटे कितना 82 गुणा 82 बराबर हमारा हो जाएगा 82 की 82 में गुणा कर लेते। प्यारे बच्चों देखिए हम कैसे हल करेंगे इसको अलग से, यहाँ देख लेते बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं 82 और 82। ठीक है, गुणा का चिन्ह यहाँ लगा देते। देखो बेटे 2 का पारा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे कितने हो गए 16। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह लगा देते काटने का। अब देखिए 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 कितने हो गए 65। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 65। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 4 का 4, 6 और 6 कितने हो गए 12, हासिल लगा 1, 5 6 और 1 हासिल का 7 और कितना है 6। ठीक है, कितना आया 6724 है ना। तो बेटे यहाँ पर लिख देते कितना 6724, इसको भी हमने हल कर दिया। ठीक है, अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, यहाँ पर तीसरा भाग क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 65 का स्क्वायर, ऐसे हल कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 65 गुणा 65 बराबर, इसको बेटा अलग से समझाते हैं आपके लिए। देखो बेटे यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 65 और गुणा 65 नीचे। देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 6 30 और 2 कितने हुए 32। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5 6 30 की 0 हासिल लगे 3, या फिर 6 6 36, 36 और 3 कितने हो गए 39। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, 5 के 5, 2 के 2, 9 और 3 कितने हो गए 12, हासिल लगा 1 और 3 और 1 कितने हो गए 4। तो कितना आया 4225। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम कितना 4225। ठीक है बेटे, अब इसके तीसरे भाग को भी हल कर लेते हैं, वो सॉरी चौथे को। तो यहाँ लिख देंगे हम चौथे भाग में कितना 75 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 75 गुणा 75। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों कितना आएगा बताइए, इसको अलग कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 75 गुणा 75, देखो बेटा 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया, 35 और 2 कितने हो गए 37 हो गए। ठीक है, अब कट्टा का चिन्ह लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह। देखिए 7 पंजे 35 के 5 है ना, हासिल 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो गए 52। तो यहाँ हम जोड़ लेते हैं, कितना आया 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, तो 1 हासिल का 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 5 का 5 कितना आया 5625। तो इसको यहाँ लिख देते हैं कितना 5625 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर है। तो प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइक जरूर करते चलना और एक प्यारी सी कमेंट भी करते चलना। ठीक है, अच्छा अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को, बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा उसके लिए भी। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसके तीसरे प्रश्न को, तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना, वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे कितने भाग दिए हुए हैं 6 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले भाग से हल करेंगे। पहले भाग में लिखा हुआ है -5 और कह रहा है कि इसके ऊपर वर्ग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम करते हुए आए हैं वही हम करेंगे कि हम इस 5 को -5 को बेटा
2 बार लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखिए कि 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। और बेटे माइनस की गुणा माइनस में करें, गुणा हो रही है ना, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझे नहीं समझे, समझ गए ना। अब देखो बेटा इसके दूसरे भाग को देखो, क्या लिखा हुआ दूसरे भाग में कि 13/17 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 13/17। और मैं यहाँ पर अलग से इसमें लगाऊंगा स्क्वायर, ये लग गया जी इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये कर देंगे कि 13 को लिख देंगे ऊपर 13/17 यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे 13/17 बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अभी हमने आपके लिए गुणा करके बताई थी, ठीक है। तो 13 में जब 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा ऊपर, और बट्टे में, कहाँ पर, बट्टे में, क्योंकि बट्टे का चिन्ह है। जब हम 17 की जब 17 में गुणा करेंगे, ध्यान रखना बेटा, जब 17 की 17 में गुणा करते हैं तो 289 आता है। कितना आता है, 289। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप 17 में 17 की गुणा कर सकते हैं, 289 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को, और तीसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, -6/7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, थोड़ा सा मैं दिखा दूं एक बार, यहाँ लिख देंगे हम कितना, -6/7, और ऊपर है हमारा स्क्वायर बेटा, क्यों, क्योंकि वह वर्ग ज्ञात कराने के लिए कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 6/7 गुणा -6/7 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों देखो 6 की 6 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 6×6 = 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 7 की गुणा 7 में करेंगे, 7×7 = 49, और बेटे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके चौथे भाग को, चौथे भाग को यहाँ पर हम हल करते हैं। चौथे भाग में क्या लिखा हुआ है, 15/19। कितना लिखा हुआ है, 15/19। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, 15/19, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। तो हम 15/19 को लिख देंगे कितनी बार, 2 बार। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार बेटा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इसको 2 बार। और देखो बेटा अभी मैंने गुणा करी थी पहले सवाल में कि 15 की जब 15 में गुणा करते हैं, जब 15 की गुणा 15 में करते हैं तो कितना आएगा, 225 आएगा। कितना आएगा, 225। और बट्टे में 19 की जब 19 में गुणा करेंगे, मतलब 19 का वर्ग क्या है, 19 का वर्ग है 361। कितना है, 361। और यही इसका बेटा क्या है, आंसर है। समझे क्या, नहीं समझे, समझ में आ रही है ना, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आगे हल करते हैं इसके 5वें भाग को। और 5वें भाग में क्या कह रहा है, 5वें भाग में कह रहा है कि भैया -125 हैं। कितने हैं, -125। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -125, और ऊपर लिख देते हैं इसके ऊपर क्या, स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, बराबर 125 की जब 125 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, कि -125 गुणा -125, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे कि हम जब 125 की गुणा 125 में करेंगे, भाई ये तो माइनस और माइनस प्लस हो ही गया। जब 125 की जब 125 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,625, ठीक है। इसकी आप गुणा करके भी देख सकते हैं, तो इतना ही निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हल करते हैं इसके छठे भाग को। तो इसके छठे भाग में क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है छठे भाग में 9/-23। तो बेटा यहाँ लिख देते हैं इसके भाग को, छठे भाग को थोड़ा सा सही कर लें, यहाँ पर लिख देते हैं 9/-23, और ऊपर है इसके स्क्वायर, ब्लू पेन से लिख दिया, कोई बात नहीं है। देखिए कि यहाँ पर हम लिख देंगे 9/-23 गुणा 9/-23, माइनस नीचे आ रहा, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 की जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×9 = 81, बट्टे में
23 की बेटा जब 23 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 529, और यही हमारा बेटा क्या है आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभ्यास 2A के सभी प्रश्नों को हल कर दिया और बहुत ही सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास भी किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।